स्क्रिप्ट किस आधार पर मिलती है? रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट आत्मा में कैसे रिकॉर्ड हुई है? क्योंकि देखा जाए तो परमात्मा इटर्नल, शाश्वत, अनंत और समय की सीमाओं से परे है। आत्मा भी इटर्नल और अनादि स्क्रिप्ट जो कि आत्मा के अंदर ही है, वह भी इटर्नल है अर्थात शाश्वत है। इटर्नल मतलब जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो क्योंकि आत्मा इटर्नल है और वह एक बॉडीलेस अशरीरी एक्टर भी है और परमात्मा सुप्रीम डायरेक्टर, सुप्रीम एक्टर भी है। और ड्रामा जिसको हम कहते हैं, सर्व आत्माओं की जो स्क्रिप्ट है, आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड, उसका कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन, सामूहिक अभिव्यक्ति है। वह भी इटर्नल, शाश्वत है। जब आत्मा इटर्नल, शाश्वत, उसका स्क्रिप्ट भी इटर्नल, शाश्वत, किसी ने स्क्रिप्ट किसी ने क्रिएट किया ही नहीं है। यही तो कुदरत है। यह है लॉ ऑफ कुदरत, लॉ ऑफ नेचर। तो अब हम एक पजल में जा सकते हैं कि पहले कौन आया, पहले मुर्गी आई या अंडा आया। मन प्रश्न पूछता रहेगा क्योंकि टाइम के कॉन्सेप्ट माइंड में है और कौन पहले और कौन बाद, यह कॉन्सेप्ट भी माइंड में ही है। क्योंकि आत्मा इन सब से परे है, माइंड के स्क्रिप्ट से भी परे है, इस कॉन्सेप्ट से भी परे है। हमें अपने उस ट्रुथ को देखना है जो माइंड से परे है, तब हम इंटरनेटी को समझ पाएंगे। क्योंकि मन को यूज किया नहीं जा सकता, क्योंकि माइंड ओनली, मन केवल विचारों के साथ काम करता है। आत्मा को आइडिया से परे जाना होगा। फिर जो अपना सत्य है, इटर्नल, शाश्वत सत्य, जो शाश्वत सत्य अनंत है, यह किसी ने बनाया नहीं है,
यह बनी बनाई है। यह कब बनाई यह क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि यह स्क्रिप्ट बनी बनाई है। क्योंकि आत्मा बनी बनाई है। आत्मा अनादि है, अनंत है, इटर्नल शाश्वत है। तो उसके अंदर का स्क्रिप्ट भी इटर्नल शाश्वत है, क्योंकि आत्मा जो कि इनकॉर्पोरियल एक्टर है। निराकारी आत्मा, निराकारी एक्टर, तो उसका स्क्रिप्ट भी अनादि है, इटर्नल शाश्वत है, उसको बदला जा नहीं सकता है। इसको ही बाबा अविनाशी कहते हैं। यही अविनाशी सत्य है। इसीलिए 5,500 वर्ष के ड्रामा स्क्रिप्टेड रिकॉर्ड को बाबा एक बिंदु बना देते हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और हम बच्चों को रूहानी जादूगर, अलौकिक जादूगर बनाया है। और यह जादू सिर्फ परमात्मा ही सिखा सकता है। और यह जादूबाजी की कला मात्र अपने रूहानियत में जब रहते हैं तभी हम यह सीख पाते हैं, अन्यथा नहीं। तभी हम मनुष्य से देवता बनने के और बनाने के जादू में तत्पर होते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनके बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। परमात्मा पिता हम बच्चों को अच्छे पुरुषार्थी, अच्छे स्टूडेंट की निशानी बता रहे हैं। बाबा कहता उनका जीवन में एक लक्ष्य होगा और लक्ष्य प्रमाण वह लक्षण को धारण करेंगे, अर्थात बुद्धि में सदा एक बाप की याद और श्रीमत पर चलते रहेंगे। तभी पुरुषार्थ में अर्थात पुरुषार्थी माला का दाना बन सकते हैं। इसके लिए बाबा कहता बच्चे, बुद्धि का योग, बुद्धि का संबंध सबसे तोड़ना होगा और एक निराकार से जोड़ना होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलना है। स्मृति अर्थात ही अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में, अब के समय में, अब अर्थात ही वह जैसे कि समय से परे है, संकल्प से परे है, वह पास्ट फ्यूचर से परे है। लेकिन वही आत्मा स्मृति में जब नहीं है और अपने मन के संकल्पों में, संस्कारों में
जब वह एक हो जाती है तो उसका स्वरूप बन जाती है, तो उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। आत्मा के लिए न पास्ट है न फ्यूचर है, आत्मा के लिए बस अभी ही है। इसीलिए बाबा कहता सदा इसी रूहानी नशे में रहते हुए स्वदर्शन चक्रधारी बनो। दूसरा पॉइंट है, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। जैसे परमात्मा मुझ आत्मा के लिए दर्पण है, जैसे शरीर को देखने के लिए भी एक दर्पण की आवश्यकता होती है, ऐसे मुझे अपनी स्मृति स्वरूप होने के लिए, अर्थात मुझे अपना अलौकिक रूप देखने के लिए परमात्मा को जब मैं याद करती हूँ तो उसके दर्पण में अपना स्वरूप को पाती हूँ, अपने नेचर को पाती हूँ। क्योंकि जैसे परमात्मा पिता है वैसे ही मैं हूँ, उसका रूप, उसका नेचर मेरा भी वैसा ही है। इसीलिए बाबा कहता बच्चे परमात्मा को सच्ची सच्ची प्रीत से याद करो, कहता बाबा गुप्त मेहनत करो। वरदान है, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहता आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आत्माओं को देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित हो रहो। बाबा कहता बच्चे डबल लाइट स्थिति स्वरूप यह विघ्नों से सहज ही पार करा देती है। उसके लिए सेकंड में अपने ज्योति स्वरूप, निराकारी स्वरूप, निमित्त भाव, दृष्टि भाव, यह दोनों डबल लाइट स्वरूप में कोई भी विघ्नों को आप सेकंड में हाई जंप दे सकते हो। संकल्पों में फंसकर बाबा कहता उसमें विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने का समय नहीं है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप की स्थिति से सहज ही एक सेकंड में हाई जंप देकर पार हो जाओ, कहता बाबा। क्योंकि सारी सृष्टि आप पर नजर रख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप के स्थिति में आपको देखना चाहती है। स्लोगन है, सदा खुश रहना, खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। जीवन उपवन में खिले प्रभु प्रेम के फूल, वासनाओं ने ली विदाई, खुशियों ने चादर बिछाई, बिखरे अनुभूतियों के रंग एक प्रीतम के संग, मिले नयन मिटा दे है अभिमान, मिले नयन मिटा दे है अभिमान। अदृश्य स्पर्श